एचआईवी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई सवाल मन में आते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में सब कुछ समझेंगे। ये एक ऐसा वायरस है जो सालों तक किसी के शरीर में चुपचाप बिना कोई आहट दिए रह सकता है। तो आज हम इसी वायरस के सफर को जानेंगे, इसके पहले लक्षण से लेकर उस स्टेज तक जहां आज की मॉडर्न दवाइयां इसे लगभग बेअसर कर देती हैं। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करते हैं। एचआईवी और एड्स, क्या ये एक ही चीज है? नहीं। एचआईवी ये तो वायरस का नाम है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने वाली फौज पर हमला करता है। और एड्स एड्स इस लड़ाई का आखिरी और सबसे गंभीर पड़ाव है, जो तब आता है जब एचआईवी का इलाज ना किया जाए। तो सीधी सी बात है, किसी को एचआईवी हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि उसे एड्स भी हो। लेकिन एड्स बिना एचआईवी के नहीं हो सकता। तो ये एचआईवी असल में है क्या? बायोलॉजिकली ये एक रेट्रोवायरस है। अब ये करता क्या है? सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक आर्मी है जिसके सिपाहियों का नाम है CD4 सेल्स। ये सिपाही हर इन्फेक्शन से लड़ते हैं। एचआईवी सीधा इन्हीं सिपाहियों को अपना निशाना बनाता है और उन्हें खत्म करने लगता है। नतीजा, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे कि एचआईवी क्या है, इसके 3 स्टेज क्या हैं: एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन और एड्स। और फिर हम बात करेंगे इलाज और रोकथाम की, और देखेंगे कि आज के ज़माने में इसका आउटलुक क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस वायरस के सफर से, जो शरीर में 3 खास स्टेज से होकर गुजरता है। कहानी शुरू होती है स्टेज 1 से, जिसे कहते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। ये वो दौर है जो वायरस के शरीर में आने के ठीक बाद शुरू होता है। और ये स्टेज बहुत तेजी से आता है, मतलब वायरस के संपर्क में आने के बस 2 से 4 हफ्तों के अंदर ही इसके लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं। इस दौरान वायरस अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाता है। अब सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल एक आम फ्लू जैसे होते हैं। बुखार, थकान, गले में खराश। कोई आसानी से सोच भी नहीं सकता कि ये एचआईवी हो सकता है। और यही धोखा सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसी समय शरीर में वायरस की मात्रा, जिसे वायरल लोड कहते हैं, सबसे ज्यादा होती है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी पीक पर होता है। अच्छा, तो वो फ्लू जैसे लक्षण चले गए, अब क्या? अब आता है दूसरा और सबसे लंबा स्टेज, क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो सवाल ये उठता है कि जब वो शुरुआती लक्षण गायब हो जाते हैं, तो क्या वायरस भी खत्म हो जाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी दूसरे चरण में दाखिल होती है, जिससे क्लिनिकल लेटेंसी भी कहते हैं, मतलब एक तरह की शांत अवस्था। और ये शांत अवस्था ये बहुत लंबी हो सकती है, कभी कभी तो 10 से 15 साल तक। जी हाँ, बिना किसी लक्षण के। इस स्टेज की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, संक्रमित व्यक्ति को महसूस होता है कि वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर वायरस चुपचाप अपनी फौज बढ़ा रहा होता है, बहुत धीरे धीरे। इसका मतलब साफ है, वायरस ना तो गया है और ना ही उसके फैलने का खतरा टला है। इसीलिए रेगुलर टेस्टिंग इतनी जरूरी है। और अगर इस वायरस का इलाज ना किया जाए, तो ये अपने आखिरी और सबसे गंभीर चरण में पहुंच जाता है, जिसे हम एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स असल में लंबे समय तक बिना इलाज वाले एचआईवी इन्फेक्शन का नतीजा है। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, आज के दौर में सही इलाज से इस स्टेज तक पहुंचने से पूरी तरह बचा जा सकता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 200, ये एड्स की क्लिनिकल पहचान है। जब हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाही यानी CD4 सेल्स खून में 200 से भी कम रह जाते हैं, तो मेडिकली उस स्थिति को एड्स कहा जाता है। जरा सोचिए, एक स्वस्थ शरीर में इनकी संख्या 500 से 1600 के बीच होती है। तो CD4 काउंट के 200 से नीचे जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीर की सुरक्षा की दीवार लगभग ढह चुकी है। अब वो मामूली इन्फेक्शन भी, जिनसे एक हेल्दी शरीर चुटकियों में लड़ लेता है, वो भी जानलेवा बन सकते हैं। इन्हें ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, यानी वो बीमारियां जो शरीर की कमजोरी का फायदा उठाती हैं। अब तक जो हमने बात की वो थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन अब बात करते हैं उम्मीद की, एक ऐसी मेडिकल क्रांति की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। बात करते हैं इलाज और रोकथाम की। इस क्रांति का नाम है RET, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये काम कैसे करती है, इसे ऐसे समझिए, ये दवाइयाँ वायरस की ज़ेरॉक्स मशीन को ही बंद कर देती हैं। जब कोई व्यक्ति रोज़ ये दवा लेता है, तो वायरस अपनी कॉपी नहीं बना पाता। धीरे धीरे खून में वायरस की संख्या इतनी कम हो जाती है कि वो टेस्ट में पकड़ में भी नहीं आता। इसे कहते हैं अनडिटेक्टेबल होना।
और जब वायरस कंट्रोल में आ जाता है तो इम्यून सिस्टम को खुद को फिर से ठीक करने का मौका मिल जाता है। और अब आता है आज का सबसे सबसे जरूरी मैसेज। अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल, यानी यू इज इक्वल टू यू। इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है, अगर किसी व्यक्ति का वायरल लोड दवाओं की वजह से अनडिटेक्टेबल है तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए अपने पार्टनर को एचआईवी नहीं फैला सकता। ये एक ऐसी खोज है जो जिंदगियां बदल रही है और इस बीमारी से जुड़े डर और कलंक को मिटा रही है। तो इस सारी जानकारी के बाद एचआईवी को लेकर आज का नजरिया क्या होना चाहिए? चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एचआईवी भले ही स्टेज में बढ़ता हो, लेकिन इलाज इसे रोक सकता है। एआरटी की वजह से एचआईवी अब कोई जानलेवा सजा नहीं है, बल्कि डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की तरह एक मैनेज की जा सकने वाली क्रॉनिक कंडीशन बन गई है। सही इलाज के साथ एचआईवी पॉजिटिव लोग भी एक लंबा, सेहतमंद और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर हमारे पास वायरस को रोकने का इलाज है, उसे फैलने से रोकने की तकनीक है, तो फिर आज भी वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें इस महामारी को जड़ से खत्म करने से रोक रही है? शायद इसका जवाब साइंस या दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारे समाज में छुपा है। भेदभाव, जानकारी की कमी और इलाज तक सबकी बराबर पहुंच न हो पाना। इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।